अस्सलाम वालेकुम। 32 टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद नुमान ज़िया और इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन की खूबसूरत तरीन तहसील मलकवाल के अंदर। जिस तरह पूरे मुल्क के अंदर जो आवाम है वो पेट्रोल के हवाले से, महंगाई के हवाले से अपना गम व गुस्सा रखती है, तो उसी तरह बिल्कुल मंडी बहाउद्दीन की जो आवाम है वो भी अपनी भड़कास निकाल रही है। और इस वक्त हम तहसील मलकवाल के बाज़ार के अंदर जनाब मौजूद हैं और आवाम से इस हवाले से बातचीत करेंगे कि जो पेट्रोल 3 से 4 महीने में जाके गिरा है, 26-25 रुपये नीचे आया है और उसके बाद 5 सेकंड लगे हैं और एकदम से 26 रुपये जो पेट्रोल है इसकी कीमत ऊपर बढ़ा दी गई है। तो आवाम से पूछेंगे कि इनको ये तब्दीली का मज़ा कैसा लगा है, ये तब्दीली इनको हज़म हो रही है नहीं हो रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जनाब। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद अकरम जी। ठीक है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में इस टाइम इसी चीज़ का रौला पड़ा हुआ है कि जो पेट्रोल है उसकी 26 रुपये कीमत जो एकदम से बढ़ गई है। पहले पेट्रोल नायाब था, कहीं से मिल नहीं रहा था और हुकूमत के हवाले से ये सुना जा रहा था कि हुकूमत 50 रुपये लीटर करेगी, लेकिन 5 सेकंड के अंदर फैसला हो गया कि हम 26 रुपये बढ़ा देंगे। तो ये इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं ये कहूँगा कि इसकी तो ऊँची बात मैं तो यही कहूँगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए जैसा हो रहा है। तो इसलिए कि इस 100 रुपये होने के बावजूद भी नहीं मिल रहा, मलकवाल में 100 रुपये नहीं मिल रहा पेट्रोल। लोग जोड़े अवधार हो रहे हैं, जाते हैं पेट्रोल पंप पर खाली वापस आते हैं। इतना होता है जितना उतनी सर्फ हो जाता है उनका पेट्रोल जी। तो हुकूमत को चाहिए इसके एक्शन ले, पंपों वाले से एक्शन लिया जाए। तो जो स्टॉक इन्होंने किया है इनसे पता करिए भाई इतना महंगा। आप ये बताएं कि जो हुकूमत ने एकदम से पाकिस्तान की 70 साल तारीख में आज तक इतना ज़्यादा रेट एकदम से कभी नहीं बढ़ा है, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं कि हुकूमत ने ये ठीक किया या गलत किया है? ये तो अच्छा तो नहीं हुआ। वो गरीब आवाम तो मजदूर आदमी रिक्शा चलाते थे, दिहाड़ीदार थे, उनके लिए आवाजारी बनी। किराएदारों को आवाम के लिए आवाजारी बन रही है। कोई किराया भी उन्होंने बता दी है रिक्शे वालों ने। जब 10 रुपये लेते तो 25 रुपये ले रहे हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया के अंदर जो पेट्रोल मसनूआत हैं उनका जो रेट है वो क्रैश कर चुका है। तो इसकी कोई अभी इतनी कोई पर्सनैलिटी नहीं रही है पेट्रोल की, लेकिन एक पाकिस्तान है जिसके अंदर जो है इसका रेट जो है वो आसमानों पे पहुंचा दिया गया। मज़ीद हम आवाम से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम क्या है? गजनफर अली। ठीक है सर, आप ये बताएं कि ये जो महंगाई है इस साल जो बजट पेश किया गया है उसमें ये तासुर दिया गया है कि जो महंगाई है वो आवाम के जो है ना गरीब आवाम उसको सामने रखते हुए हमने बजट पेश किया है, इसमें महंगाई वगैरह नहीं होगी। तो आप क्या देख रहे हैं, महंगाई कंट्रोल हुई है या नहीं हुई है? कोई महंगाई कोई कंट्रोल नहीं हुई जी। ठीक है, ठीक है। गरीब आवाम भूखी मार रही है। ठीक है, हाँ जी ठीक है। तो इसके अलावा आप क्या कहते हैं कि जो हुकूमत ने 4 महीने लगा के 25-20 रुपये पेट्रोल नीचे किया और चंद सेकंड्स के अंदर इन्होंने रातों रात फैसला करके 26 रुपये बढ़ा दिया, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं, हुकूमत ने ठीक किया या गलत किया है? वो ज़्यादा गलत किया इन्होंने। सही है। तो हुकूमत को क्या करना चाहिए अब? हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को छोड़ देनी चाहिए हुकूमत ये। तो आप क्या कहते हैं कि अगर ये हुकूमत करना छोड़ देती है तो नेक्स्ट किसकी हुकूमत होनी चाहिए? जिसकी मर्जी आ जाए, कोई मुश्किल नहीं। वैसे बंदा देखे ना पाकिस्तान के अंदर ये 4-5 है ना, मतलब पार्टियाँ हैं जिसमें से पीपल्स पार्टी होगी। अच्छा आदमी आए बस। आपकी नज़र में कोई अच्छा आदमी? कोई भी नहीं, हमारी नज़र में कोई भी नहीं अच्छा इधर। तो फिर कहाँ से आएगा? बस ये मुसलमान ऐसे ही हैं सारे। ठीक है। तो यहाँ पे आवाम का जो गमो गुस्सा है और जो राय है वो आप बिल्कुल बखूबी देख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मज़ीद हमारे पास जो भाई साहब खड़े हैं उनसे भी बात करेंगे। सर ज़रा सामने आइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? साजिद भाई, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस साल जो बजट पेश किया गया ना हुकूमत की जानिब से, उसके अंदर ये तासुर पेश किया गया कि हमने गरीब आवाम को देखते हुए जो बजट पेश किया जिसके अंदर महंगाई को कंट्रोल किया गया है, रेट्स को कम किया गया है और इसके हवाले से ये भी बात की गई है कि हमने पेट्रोल की कीमत को और नीचे लाना है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो महंगाई है वो भी उसी जगह पर खड़ी है और जो पेट्रोल है वो आपके सामने 26 रुपये बढ़ गया। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये ਜਿਹੜੇ वजीर मिनिस्टर टीवी ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਖਦੇ जी ये जो कुछ भी घट हो गया है, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਆਲੂ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਦਾਲ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਹਕੂਮਤ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਵੇ ਮਸਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ।
हुकूमत का काम है जिस तरह तेल लेना। वैसे आपको एक और मैं मज़े की बात बताऊं कि जब इमरान खान साहब कंटेनर पे चढ़ के अपना बयान रिकॉर्ड करवाया करते थे तो उन्होंने कहा था कि जब आपके मुल्क के अंदर जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाएं तो आप समझ जाएं कि जो आपका मुल्क का वज़ीर आज़म है वो करप्ट है, वो चोर है। तो अभी हम इमरान खान साहब से ये सवाल पूछेंगे कि आपके होते हुए 26 रुपये रातों रात पेट्रोल बढ़ा है, तो आप ईमानदार हैं, अमानतदार हैं, क्या आप उन चोरों में नहीं आते? ये सवाल आपसे आप मज़ीद आवाम से हम गपशप जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऊंची आवाज़ बोले, आपका नाम क्या है? उस्मान अरशद। ठीक है उस्मान भाई, आप क्या कहते हैं जो 26 रुपये पेट्रोल एकदम बढ़ा है, ये ठीक हुआ या गलत हुआ है? गलत हुआ है। तो हुकूमत को रहना चाहिए, हुकूमत करने का बाकी कोई हक है? इस गल का नहीं पता पर गलत है। गलत हुआ है, तो हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत ने की हों जी को नहीं लभदा, 50 वधा चढ़न तां भी को नहीं लभना हुण। तो बाकी देख रहे हैं कि आप आवाम जो है उसने अपना अपना जो रद्द-ए-अमल है यहाँ पे दिया है। कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि ये जो हुकूमत है ना, इसको अब हुकूमत करने का बाकी कोई वक्त रहता नहीं है। मज़ीद मेरे पास ये भाई साहब खड़े हैं, इनसे भी ये बिल्कुल नौजवान यंग है, इनकी क्या सोच है, ठीक है, क्योंकि नौजवान जो अक्सरियत थी इन्होंने PTI को सपोर्ट किया, स्टेज पर चढ़ाया और उसके बाद उसका खुमियाजा जो है ना वो सामने भुगत रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि आपका ID कार्ड बना हुआ है? हाँ जी बना हुआ। वोट कास्ट किया था आपने? हाँ जी। किसको वोट दिया था? हमने इमरान खान को दिया था। आज मज़ा आ रहा है? मज़ा किस चीज़ का? ले आप देख रहे हैं कि 26 रुपये पेट्रोल नीचे गिर गया है, ठीक है। हालांकि ये कि पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस की वजह से पेट्रोल जो है उसका रेट क्रैश कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रातों रात 26 रुपये पेट्रोल गिरा दिया गया। इमरान खान साहब हमेशा ये कहा करते थे कि मैं इन चोरों, लुटेरों और डिक्टेटरों के सामने मैं कभी भी झुकूंगा नहीं, लेकिन एकदम से गरीब के ऊपर वो डाका डाल के 26 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया। क्या कहते हैं आप इमरान खान साहब को? हम यही कहते हैं कि गरीब आवाम के साथ ज़्यादती है। जो रिक्शा ड्राइवर हैं उन्हें जब सस्ता हुआ तो पेट्रोल मिले ही नहीं है, और अगर जब महंगा हुआ तो वो भी मिल ही नहीं रहा था। अब रात के टाइम रातों रात उन्होंने पेट्रोल 26 रुपये लीटर कर दिया, 26 रुपये लीटर बढ़ा दिया यानी। तो अब हमें उनसे यही कहेंगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मज़ीद पेट्रोल में कमी लाई जाए। नहीं, आप क्या कहते हैं कि 26 रुपये पेट्रोल जो ऊपर गया है तो इसके साथ जो किराए वगैरह हैं वो बढ़े या नहीं बढ़े? किराए हम सवारी 10 रुपये जहाँ किराया था वहाँ सवारी अब 10 क्या मुश्किल से देती है सवारी किराया भी। अब हम पेट्रोल के बारे में यही कहते हैं कि पेट्रोल को मज़ीद कम किया जाए, बराए मेहरबानी की जाए, पेट्रोल को कम किया जाए। पेट्रोल को कम किया जाए। तो जनाब आप देख रहे हैं कि ये जो भाईजान है ये रिक्शा चलाते हैं, तो मज़दूर तबका जो है उनका भी हम इस वक्त यहाँ पे हर आम से आम बंदे के पास खड़े हैं। ये पंजाब का डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन है, जिसकी खूबसूरत स्मार्ट जो ये तहसील मलक वाला है उसके बाज़ार में हम खड़े हैं। यहाँ पे हमने आवाम की जो राय है, जो तासुर है, जो एक भड़कास है वो आपके सामने रखी है। मज़ीद आवाम क्या कहती है आगे बढ़ते हैं और आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। तो मज़ीद हमारे पास ये इसी तहसील मलकवाल के अंदर हम देख रहे हैं कि मेरे पास ये भाई साहब खड़े हैं जो कि रिक्शा चलाते हैं। इनसे बात करेंगे कि जो 26 रुपये पेट्रोल एकदम से बढ़ा है उसके बाद इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि हुकूमत ने इनके साथ अच्छा किया जो अच्छा नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। तो ऊँचे बोले, और आपका नाम क्या है सर? जी मेरा नाम गुलाम कमर है जी। ठीक है कमर भाई, 26 रुपये पेट्रोल एकदम से बढ़ गया है, क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? अच्छा हुआ या अच्छा नहीं हुआ? ये बहुत बुरा हुआ है कि एकदम 26 रुपये चढ़ गया। जब कम हुआ था 3-4 दफ़ा उन्होंने काम किया, इतना आया, तो अब इकट्ठा ही उन्होंने 26 रुपये चढ़ा दिया और पेट्रोल मिल भी नहीं रहा है। सही है, बहुत दुश्वारी पेश आ रही है। तो जो किराए हैं, किराए जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुके हैं या कम हुए हैं, कोई इसमें आप बताना चाहेंगे? नॉर्मल जो 1 साल से हम किराया ले रहे हैं वही ले रहे हैं। मतलब कि आवाम आपके साथ ताउन नहीं कर रही है, आवाम जो है वो आपको ज़्यादा किराया देने के लिए तैयार नहीं है, भले पेट्रोल ऊपर जाए या नीचे आए। कोई आवाम नहीं किराया देती, आवाम जो किराया वो 1 साल से चल रहा है वही चल रहा है। तो आप अपने हवाले से हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे कि पेट्रोल को कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए? पेट्रोल को कम करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए कि जब तक किराया ना बढ़े तो पेट्रोल भी कम ही होना चाहिए। तो इसकी रेट को गिराया जाए? जी रेट को गिराया जाए या किराया को ज़्यादा किया जाए। सही है, क्योंकि आवाम तो वैसे तैयार नहीं है अब तावन करने में। आवाम किसी को वो कहती है मैं 50 रुपये में छोड़ कर, हम 50 रुपये में छोड़ आते हैं, फिर ठीक है, काम चलाने के लिए ज़्यादा कुछ ना कुछ तो फिर आता है ना।
सही है। जी हाँ। तो इस दफ़ा जब हुकूमत ने बजट पेश किया तो उन्होंने एक चीज़ इसमें ऐड की है कि ये गरीब आवाम के लिए बिलखसूस बजट है जिसके अंदर महंगाई वगैरह नहीं की गई, महंगाई को कम किया गया, जो कुछ भी निज़ाम है। तो आप क्या देख रहे हैं कि महंगाई कम हुई है या ये नहीं हुई है? नहीं, बिल्कुल काम नहीं है, जो की तो है। मतलब बाज़ार के अंदर आप जाते हैं तो जो भी चीज़ आप ख़रीदते हैं तो वो पहले से महंगी मिल रही है? ये पहले से महंगी मेरे, अब वैसे भी पहले ही महंगी थी, अब कम हुई नहीं है। वैसे आपको एक मज़ेदार बात बताऊं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने आटा और चीनी के स्कैंडल को जब हाथ डाला तो आटा भी महंगा हो गया और चीनी भी महंगी हो गई। इमरान खान साहब ने दूसरी दफ़ा पेट्रोल के स्कैंडल को हाथ डाला तो उसके बाद पेट्रोल जो आसमानों पे पहुंच गया, डीजल भी हमारी पहुंच से दूर हो गया। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा खुदा के लिए इसके बाद किसी चीज़ को हाथ न डालिएगा, ऐसा ना हो कि हर चीज़ हमारी पहुँच से दूर हो जाए। मज़ीद आवाम से इसी टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, आइए आगे चलते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ठीक है माँ जी, हम आपसे ये सवाल करने जा रहे हैं कि देखें कि हुकूमत ने इस दफ़ा जब बजट पेश किया है ना तो उन्होंने ये कहा है कि ये अवामी बजट है जिसके अंदर हुकूमत ने ये कहा है कि हम आवाम जो गरीब आवाम है उसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हैं कि महंगाई जिस तरह भी है, जो भी है, आप इसके ऊपर क्या कहते हैं कि ये महंगाई कम हुई है या नहीं हुई है? हो गई है, गरीब बंदा की करना, सबका गरीब सा बंदा है ना, बंदा कितों खवान, बच्चे खवान कितों लिया के, सब बच्चे कुछ शे नहीं खवांदा, बच्चा गरीब लिया के गरीबा बंदे रील कीते है इमरान खान, सब कुछ कीते है। इसलिए हुकूमत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं, कोई नहीं होना चाहिए। चलो हुकूमत किस लिए होनी चाहिए? नवाज शरीफ दी होनी चाहिए। नवाज नवाज शरीफ दी होनी चलो चाहिए। चलो को नवाज शरीफ की कोई एक खूबी दसो। खूबी ये है, अगर नवाज शरीफ गरीब कोई नहीं करता, गरीब ना ठीक है, सब कुछ देता ही, सस्ते ही करता है सारा कुछ। वैसे ये है कि देखे ना, हुकूमत चाहे जिसकी भी हो, एक आपसे सवाल करने जा रहा हूँ, हर बंदे से भी मैं मुखातब हूँ। ठीक है, जो भी हमारे चैनल के ऊपर इस वक्त देखेंगे, मैं उनको भी लाजमी कहूँगा कि नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, कोई भी हो, किसी ने कमा के आपके घर में आके नहीं देना है, कमाई आपने खुद करनी है। ठीक हो गया जी। अच्छा, आपसे ये सवाल है कि मतलब कमाई तो आपको हुकूमत करके नहीं देती है, तो फिर नवाज शरीफ का नाम क्यों लिया जा रहा है? बस वही है ना, गरीबा ने साथ रख। आप नवाज शरीफ को छोड़ें, आप ये बताएं कि इमरान खान को क्या करना चाहिए सवाम के लिए, वो बताएं आप। ये करना चाहिए, इमरान खान कोई चीज़ शे पे देंगे, गरीबा ना आप मजदूरी करते दुकाना बंद करती है, ठीक है, सब कुछ की अगर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम क्या है? रशीद अहमद। ठीक है, आपसे ये पूछना था कि हुकूमत ने कई महीने लगा के पेट्रोल की कीमत को नीचे गिराया है और चंद सेकंड लगा के जो जितने बड़े डाकू वगैरह हैं उनके सामने सर झुका के पेट्रोल की कीमत को 26 रुपये बढ़ाया है। इसके ऊपर आप हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? ये हुकूमत तो बिल्कुल नाकाम है, इसने 25 रुपये बढ़ा दिए, अवाम ਨੂੰ लुट रहे हैं। क्या फ़ायदा है इस हुकूमत का, इमरान खान का? सही है। सारा तेल इसने जमा किया है, जमा करके फिर 25 रुपये बढ़ा दिया। सही जी ना, आपके ख्याल में जो हुकूमत है उसने खुद पेट्रोल जमा किया है और उसके बाद खुद ही पेट्रोल की कीमत को भी बढ़ाया है। लेकिन सारा मुल्क ये कह रहा है कि कोई डिक्टेटरशिप है, कोई मतलब ऐसे डाकू लोग हैं जिन्होंने साड़ी अवाम का तो जीना ही मुश्किल हालात इन्हें ख़राब कर दिता है। ठीक है, इस हुकूमत ने जीना, चीनी नहीं लभ रही, आटा नहीं लभ रहा, जो महंगाई है वो उस जी मुसीबत से आई पई है अवाम ने। इसने तो एक नोट गलिया से 81 वाला मैसेज, वो गरीब अवाम नहीं मिले, उधर स्कूल में जाते हैं तो अब बोलते हैं इधर आपका अंगूठा ही नहीं मैच कर रहा। तो आप देख रहे हैं कि अवाम के जो मसाइल हैं उनमें कोई कमी नहीं है। यहाँ वैसे तो हम पेट्रोल के हवाले से बात कर रहे हैं, मजदूर आदमी मेरे पास 100 रुपया ना हो, मैं दिहाड़ी तो नहीं जा सकता। ठीक है, क्या फ़ायदा है, मेरे बच्चे भूखे मार रहे हैं, इस हुकूमत का क्या फ़ायदा है? ठीक हो गया। दुकानदारों दे ये बाजार बंद हैं, इन्हों की सेल नहीं होनी तो मेरा भाई दुकानदार कैसे घर सेल पूरे करेगा? तो मज़ीद हमारे पास ये भाई साहब खड़े हैं जो कि गाड़ी चला रहे हैं, इनसे भी पूछेंगे कि इनकी क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम क्या है? नवीद जी। ठीक है सर, ये बताएं कि हुकूमत ने 4 महीने लगाए हैं पेट्रोल की कीमत को कम करते करते, लेकिन चंद सेकंड लगाए हैं 26 रुपये बढ़ाने में, और पाकिस्तान की 70 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ है, इतना ज़्यादा पेट्रोल कभी नहीं बढ़ा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को इस हवाले से? हुकूमत सारी चोर है सर, ये पेट्रोल कम करने की वजह से 2-3 रुपये कम करते हैं, जब बढ़ाना होता है तो एकदम 20-30 रुपये बढ़ा देते हैं, आवाम बेचारी किधर जाएगी जी। ठीक है, तो आप ये बताएं कि आपने वोट किसको दिया था? हमने नून लीग को वोट दिया था जी। तो अभी आप क्या कहते हैं कि हुकूमत आनी चाहिए तो किसकी आनी चाहिए? नून लीग की जी, नवाज शरीफ की जी। ठीक है, तो हुकूमत आपको क्या पैकेज देगी अगर नून लीग की आती है? क्योंकि उसमें भी तो आपने देखे ना कि जब वो हुकूमत गई है तो उन्होंने 100 से ऊपर जाकर पेट्रोल छोड़ा था, क्या ख्याल है? सर देखें, अभी मसला ये है कि ये गाड़ी मैं आपके हवाले करता हूँ, जिस तरह नून लीग जो चीज़ जिधर छोड़ के गई थी, ये अगर उससे कम नहीं कर सकते थे तो उसको उधर उस जगह पे तो रख सकते थे। इन्होंने पेट्रोल देखें, बाकी राशन देखें, कहाँ से कहाँ पहुँचा दी हर चीज़। ठीक है, एक चीज़ ये मोबाइल ही आप मुझे देते हैं या मैं आपको देता हूँ, अगर मैं उसको संभाल नहीं सकता हूँ तो कम से कम ख़राब तो ना करूँ ना।
ठीक है। इन्होंने हर चीज़ ख़राब करके गरम बरम सारा सिस्टम आवाम को परेशान करके रख दिया हर हवाले से। सही है। तो एक ये भी आपसे सवाल कि हाँ, इमरान खान साहब ने ये भी कहा था कि मैं कभी भी ये जो डिक्टेटरशिप है, जो भी लोग मतलब ब्लैक मेलिंग करते हैं, इनके सामने कभी अपना सर नहीं झुकाऊंगा, जिसकी वजह से 20 से 25 दिन पेट्रोल का शदीद बहरान रहा। उसके बाद बिल आखिर इनको उनके सामने सरेंडर करना पड़ा, अपना सर झुकाना पड़ा और एकदम से पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर एक बुलंद तरीन रेट जो है वो सामने ले आए। तो आप क्या कहते हैं कि इमरान खान फिसल चुके हैं या? इमरान खान इस मामले में नहीं सर, हर मामले में फिसल चुके हैं। शुरू के आप इनके बयान देख लें जी, जो गुमरान जी टैक्स देते हैं जी, टैक्स नहीं देते हैं वो करप्ट हैं, जो कर्जा मांगते हैं वो करप्ट हैं। अभी आप खुद पढ़े देखें, आप देख लें जी इन्होंने कितना कर्जा लिया है, क्या आवाम के साथ इन्होंने ज्यादती की। हर चीज़ पे टैक्स, मोबाइल पे टैक्स, हर चीज़ पे, यानी गाड़ियों पे, दुकान पे गरीब बंदा टैक्स देगा या अपना घर चलाएगा। वेरी गुड हो गया जी। तो ये भाईजान जो है इनकी ये राय थी। आखिरी जो सवाल इनसे करने जा रहा हूँ कि इस दफ़ा जो बजट पेश किया गया उसके अंदर ये बार बार कहते रहे कि ये अवामी बजट है जिसके अंदर गरीब जो अवाम है उसका बिलखसूस ख्याल रखा गया है, रेट्स को काफ़ी हद तक कम किया गया। तो आप इसको किस हवाले से देखते हैं, रेट कम हुए या नहीं हुए, महंगाई जो कि तुम या नीचे हुई है? उसी तरह सर अभी सब्ज़ी से लेकर फ्रूट लेकर राशन लेकर किसी चीज़ में किसी 1 रुपये की भी कमी नहीं हुई है। ठीक है। पेट्रोल आपने शुरू में सवाल किया था, पेट्रोल को देख लें, कमी होने के बजाय और 25-30 रुपये बढ़ गया है, डीजल बढ़ गया है। ठीक है, सही होगा, बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर जो है इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो क्रैश कर चुकी हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर ऐसे पर लग गए हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे और ऊंची परवान में ये जो पेट्रोल और जो डीज़ल है इसकी जो है कीमत वो परवाज़ कर रही है। तो हम हुकूमत से ये दरख्वास्त करेंगे कि आप गरीब आवाम का जो चूल्हा है वो बंद ना करें, गरीब आवाम का खुदाया आप ख्याल लाजमी करें। और उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो, आज का हमारा ये एपिसोड आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो, आज की हमारी ये काविश और आवाम की राय अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे 32 टीवी को आप सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर एंड लाइक करें। और आप बताएं कि आपका शहर कौन सा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम आपकी राय लेने आपके शहर में लाजमी आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कैमरा मैन मुदस्सर नज़र काज़म के साथ मोहम्मद नुमान ज़िया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।